आइए दोस्तों, राणा मैथ क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको इस प्रकार से है। कहता है क्वेश्चन में x और y की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। y की वर्तमान आयु निकालें। कहता है क्वेश्चन में कि x और y आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। फिर कहता है 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो y की आयु, तो y की वर्तमान आयु हमसे पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 6 वर्ष के बाद कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर y में भी कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि 2a = 6, यानी a = 6/2 का अर्थ कितना होगा, 3। a का वैल्यू कितना हो गया, 3। हमें से पूछा जा रहा है y की वर्तमान आयु। तो y की वर्तमान आयु जो है 5 है, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है, पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने d1 × d2। तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 96 दिया हुआ है। 1/2 d1 कितना दिया हुआ है, 6, और हमें क्या निकालना है, d2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 3 हो गया, यानी 96 = 3 × d2। 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, यानी d2 का वैल्यू, यानी दूसरा विकर्ण हमको 32 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग कि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों की गुनी हो जाती है। ठीक है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में, यानी 10 वर्षों में हम कह सकते हैं कि 10 वर्षों में 1 रुपया का कितना हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है। तो कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो 10 वर्ष में कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना। फिर कहता है कितने वर्षों में, तो मान लीजिए x वर्षों में यही राशि कितना गुना हो जाती है, 3 गुना। तो ये कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना। तो देखिए समय तो क्या होगा, समय जो होगा वो भी इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 30 वर्ष समय लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया है और वह वस्तु 25% की लाभ पर बेची जाती है। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कि 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 4 रुपया में खरीदा होगा, ये क्रय मूल्य हुआ और ये उसका लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य से कितना हुआ, 5 रुपया। अब हम ऐसे बनाएंगे, क्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, विक्रय मूल्य खरीदा कितना में, 4 में, बेच कितना में रहा है, 5 रुपया में। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 80, यहाँ लिख देंगे हम 80। ठीक है, हम ध्यान देंगे कि 20 था और यह 80 हो गया, तो कितना गुना बढ़ा, 20 गुना। तो ये भी जो है 20 गुना आपको विक्रय मूल्य भी बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, आपको 100 रुपया। कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तब मुझे क्या पूछा जा रहा है, लाभ और विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मुझे मालूम हो गया कितना, 100 रुपया। खरीदा था कितना में, 80 रुपया में। तो लाभ कितना हुआ, 20 रुपया लाभ और 100 रुपया उसका विक्रय मूल्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कहता है क्वेश्चन नंबर, मिठाई बनाने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात 3:7 रखा जाए। तो हमें ध्यान देना है कि पहला चीनी दिया है तो चीनी का अनुपात जो है 3 हुआ, ठीक है, और खोए का अनुपात कितना हुआ, 7 हुआ। रखा जाए तो 12 केजी चीनी की मिठाई बनाने में, यानी उस मिठाई बनाने में 12 केजी चीनी लगता है तो कितना किलो खोआ लगेगा। आइए हम लोग बनाते हैं, चीनी है, ठीक है, ये खोए है, अनुपात कितना है, 3 है, ये 7 अनुपात है। तो चीनी कितना लगता है हमें, चीनी लगता है हमें 12 केजी। तो कितने खोए की आवश्यकता होगी, हम देखेंगे इसको, जिसमें यह 3 था और कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, यानी 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना चीनी की खपत है। तो खोआ भी हमें 4 गुना ज्यादा ही लगेगा, यानी 7 चौक 28, यानी हमें 28 किलो खोए की आवश्यकता होगी। कब, जब 12 किलो चीनी की जरूरत होगी तब। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जिसे 2940 से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी 2940 संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं है और हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे फैक्टर में तोड़ेंगे, गुणनखंड में तोड़ेंगे, ठीक है, और जो खुट्टा संख्या बचेगा लास्ट में वही संख्या से हम इसमें गुना करेंगे तो वह वर्ग बन जाएगा और वह पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। आइए काटते हैं, 4 गुना 8, 7 गुना 14, 0, फिर 2 से काटेंगे 7, 3, 5, फिर कितना से काटेंगे, 5 से काट सकते हैं, ठीक है, 5 से काटिए, 5 एक 20, 7 5 35, फिर कितना से कटेगा, 7 से 12, 3 से कटेगा तो 4 तिहाई 12, 9 तिया 27, फिर 7 से काटेंगे तो 7, 7 से काटेंगे 7। हम यहाँ देखेंगे कि 2 इंटू 3 लीजिए, फिर 5 लीजिए, फिर 7 लीजिए, फिर 7 लीजिए, ठीक है। जोड़ा संख्या क्या क्या मिल रहा है हमको, ये भी जोड़ा में है और ये भी जोड़ा है। जोड़ा संख्या इसीलिए कह रहे हैं कि वर्ग तभी बनेगा जब 2 से गुना करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, पूरा वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। 7 से गुना करेंगे 7 तो 49, यानी अब बच गया खुट्टा संख्या क्या, 3 और 5 अलग अलग है तो 3 गुने 5 यानी 15 जो होगा, 15 से अगर हम इस संख्या में 15 से गुना कर दें तो क्या हो गया, वो संख्या पूरा वर्ग बन जाएगी। क्योंकि जब ये 15 से गुना करेंगे तो 1 3 और बढ़ जाएगा और 1 5 और बढ़ जाएगा तो पूरी संख्या वर्ग बन जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है, अगर मिश्र धन 7800 रुपया है तो समय 3 वर्ष है, दर 10% हो तो मूलधन निकालना है। अच्छा, हमें क्या दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है 7800 रुपया है और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 3 इयर्स, और दर कितना दिया हुआ है, 10%, ठीक है, प्रति वर्ष, यानी एक साल में 10 रुपया ब्याज हुआ। क्या ब्याज हुआ, 3, हाँ ठीक है, 1 साल में 10 रुपया ब्याज हुआ तो कितना साल है, 3 साल, तो कितना ब्याज हो गया, 30 रुपया। कितना होता है, 30 रुपया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये मूलधन हो गया, यहाँ पर हमारा ब्याज हो गया, मिश्र धन हो गया। क्या हो गया, मिश्र धन। मूलधन अगर मान लीजिए 100 है, क्योंकि प्रतिशत दिया हुआ है, तो 3 साल के बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा उसका, 130 रुपया। और हमें मिश्र धन दिया हुआ है तो मिश्र धन के सामने हम क्या लिख देंगे, मिश्र धन लिख दिए, ठीक है, 7800 रुपया। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। तब हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब मिश्र धन 130 था और 130 से कितना हो गया, 7800 रुपया हो गया, यानी 60 गुना बढ़ गया, तो इसका मूलधन भी होगा, वो भी क्या होगा, 60 गुना बनेगा, यानी 6000 रुपया उसका मूलधन हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है यदि ए अनुपात बी, हाँ ए रेशियो बी बराबर है 3:4 का, 3:4 का, और बी रेशियो सी बराबर है 4:7, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ये सी जो है ये सी इसके नीचे है, बराबर है, यानी ए बी का अनुपात दिया हुआ है, बी सी का अनुपात दिया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान पूछ रहा है। तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए है, बी है और सी है। ए का अनुपात 3 है, इसका कितना है 4 है। फिर आइए आगे क्या कहता है, बी का अनुपात कितना है 4 है और इसका अनुपात 6 है। इसका लिखने का साथ है, लिखने का तरीका है कि जो अंक आए और उसके आगे खाली हो जाए, खाली रहे तो वही असंख्या हम इसमें भर देंगे। जैसे यहाँ पर खाली है तो हम इसका ये पीछे वाला अंक जो है हम भर देंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12, 16, 28। अगर हम 4 से भाग दे दें स्मॉलेस्ट टर्म में करने के लिए, सब में 4 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, 7 4 28। ठीक है, तो हमें ए का वैल्यू निकल गया कितना, ए का वैल्यू हमें निकल गया, ए का वैल्यू हमें निकल गया 3, बी का वैल्यू निकल गया 4 और सी का वैल्यू हमें निकल गया 7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बाई सी दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना 4, 3 4 7 7 14, 14 बटे सी का वैल्यू कितना है 7, काट देंगे कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आशा करते हैं कि अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं 8 क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसी प्रकार से प्रतियोगिता में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पे बड़े बड़े और बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे तो हम आपको उस समय सॉल्व कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।